मक्का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले अनाजों में से एक है, दुनिया भर में अरबों लोगों का पेट भरता है। हर साल बड़े बड़े खेतों से 1 अरब टन से ज्यादा मक्का काटा जाता है। मक्के की इन ताज़ी सुनहरी बालियों से अनगिनत स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में छोटे डिब्बों में पैक किए गए वे मीठे सुनहरे दाने कैसे बनते हैं? आज हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम दुनिया की सबसे एडवांस फैक्ट्रियों में से एक में हर साल 1,60,000 टन डिब्बाबंद मक्का के पीछे की प्रोडक्शन प्रोसेस का पता लगाएंगे। जाने पहचाने डिब्बाबंद मक्का में उन मीठे सुनहरे दानों का सफर बड़े बड़े मक्के के खेतों से शुरू होता है, जो दूर दूर तक फैले होते हैं। मक्का दुनिया भर में खेती और खाने की संस्कृति में एक जरूरी भूमिका निभाता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाने वाला एक बड़ा इलाका, जो मुख्य रूप से आयोवा में है, इस कीमती फसल को उगाने के लिए समर्पित है। मक्का धूप और नमी वाली स्थितियों में अच्छी तरह से उगता है, जिसका ग्रोथ साइकिल 3 से 4 महीने तक चलता है। इस दौरान पौधे छोटे बीजों से बढ़कर लंबे पके हुए तने बन जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 4 से 9 फीट तक होती है। दिलचस्प बात यह है कि मक्के के एक पौधे में नर और मादा दोनों फूल होते हैं। पौधे के ऊपरी हिस्से में मौजूद नर फूल पराग पैदा करते हैं, जबकि मादा फूल पत्तियों के बीच में होते हैं, जो परागण के बाद मक्के की मोटी बालियों में बदलने का इंतजार करते हैं। हर बाली में सैकड़ों दाने करीने से लगे होते हैं, जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का डिब्बाबंद मक्का सुनिश्चित करने के लिए कटाई की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है और खास स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन किया जाता है। किसानों को कटाई के लिए सही समय चुनना होता है, जब दाने अपने चरम पर हों, मोटे, मीठे और मुलायम, लेकिन बहुत ज्यादा पके हुए नहीं, ताकि वे सख्त ना हो और उनका स्वाद खराब ना हो। डिब्बाबंद मक्का की कटाई का मौसम आमतौर पर अगस्त के बीच से अक्टूबर के बीच तक चलता है। खास बात यह है कि मक्के की ताजगी बनाए रखने के लिए कटाई से लेकर कैनिंग तक की पूरी प्रक्रिया 12 घंटे के अंदर पूरी करनी होती है। हर कदम पर विस्तार पर ध्यान देने से प्रीमियम क्वालिटी के डिब्बाबंद मक्का का प्रोडक्शन सुनिश्चित होता है। मीठे मक्के की कुशलता से और जल्दी कटाई करने के लिए किसान तेज काटने वाले ब्लेड और ऑटोमेटिक बाली अलग करने वाले सिस्टम से लैस खास हार्वेस्टर पर निर्भर रहते हैं। ब्लेड को सही ऊंचाई पर सावधानी से एडजस्ट किया जाता है, जो बालियों को बिना किसी खरोच या नुकसान के तनों से ठीक से काटते हैं। ताज़ी साबुत बालियों को फिर हार्वेस्टर के स्टोरेज बिन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हार्वेस्टर सिर्फ मक्का इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। वे डंठल और पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इन बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जानवरों के चारे या ऑर्गेनिक खाद के तौर पर किया जाता है, जिससे सस्टेनेबल खेती के तरीकों को बढ़ावा मिलता है। प्रतिदिन 150 टन तक की शानदार क्षमता के साथ ये बड़ी हार्वेस्टर मशीनें बड़े बड़े मक्के के खेतों को तेजी से साफ कर देती हैं। कटाई के बाद मक्के को तुरंत विशेष ट्रकों में लोड करके प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जो डिब्बाबंद मक्का बनाने की प्रक्रिया के अगले कदम के लिए तैयार होता है। ताज़े मक्के के भुट्टों का सफर एक आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट में जारी रहता है। पहुंचने पर ट्रक मक्के के बड़े बड़े ढेर को एक विशाल आउटडोर कन्वेयर सिस्टम पर उतारने के लिए लाइन में लग जाते हैं। वार्षिक 1,50,000 टन तक की भारी मात्रा को संभालने के लिए प्लांट बड़े कन्वेयर बेल्ट्स और एक खास बुलडोजर से लैस है। ये बुलडोजर मक्के को समतल करता है और कुशलता से कन्वेयर पर धकेलता है, जिससे कच्चे माल का सुचारू और बिना रुकावट के प्रवाह शुरू होता है। फिर मक्का कन्वेयर के साथ सॉर्टिंग एरिया तक जाता है, जहां अनुभवी क्वालिटी इंस्पेक्टर तैनात होते हैं। वे सिर्फ अपनी तेज नजरों का इस्तेमाल करके मक्के के हर भुट्टे की बारीकी से जांच करते हैं और जो भुट्टे खराब होते हैं, जिनमें कीड़े लगे होते हैं या जो आकार और पकने के मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें हटा देते हैं। ये कड़ी छटाई प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि केवल सबसे अच्छी क्वालिटी का मक्का ही उत्पादन के अगले चरण में जाए। कड़े क्वालिटी चेक पास करने के बाद चुने हुए मक्के के भुट्टों को उनके बाहरी छिलके और रेशे हटाकर उनके नए लुक के लिए तैयार किया जाता है। ये स्टेप छिलका हटाने वाले एरिया में होता है, जहां मक्के को कन्वेयर बेल्ट से टेक्सचर्ड सतह वाले हाई स्पीड घूमने वाले रोलर्स तक ले जाया जाता है। ये खास तौर से डिजाइन किए गए रोलर्स अंदर के दानों को नुकसान पहुंचाए बिना छिलके और रेशों को जल्दी और कुशलता से हटाने के लिए सटीक रूप से कैलिब्रेटेड होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि मोटे साबुत दाने प्रोसेसिंग के अगले स्टेज के लिए तैयार हैं। हटाए गए छिलके बर्बाद नहीं होते, उन्हें खास श्रेडिंग मशीनों में डाला जाता है, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। इन कटे हुए छिलकों को बड़े कंटेनर्स में इकट्ठा किया जाता है और खेतों में ले जाया जाता है, जहां उनका इस्तेमाल जानवरों के चारे या ऑर्गेनिक खाद के रूप में किया जाता है, जिससे सस्टेनेबल खेती के तरीकों को बढ़ावा मिलता है। अपनी बाहरी परतें हटाने के बाद सुनहरे मोटे मक्के के भुट्टे सफाई की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए शक्तिशाली एजिटेशन टैंकों में ले जाया जाता है। इन टैंक्स में बेकिंग सोडा, सिट्रिक एसिड और सोडियम लॉरेट सल्फेट जैसे सर्फेक्टेंट होते हैं। अपनी हल्की क्षारीयता और झाग बनाने वाले गुणों के साथ वे तेज घूमती हुई पानी की धाराएं पैदा करते हैं, जो मक्के से चिपकी गंदगी, रेत, पत्तियों, कीड़ों और दूसरी अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। अच्छी तरह से साफ होने के बाद मक्के के भुट्टे सबसे कीमती स्टेप दाने निकालने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं,
इस काम के लिए बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत होती है, क्योंकि दानों को भुट्टे से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए, बिना कुचले या भुट्टे के टुकड़ों या दूसरी अशुद्धियों से दूषित हुए। क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए मजदूर हर भुट्टे का निरीक्षण करते हैं और उसे कन्वेयर बेल्ट पर सही जगह पर रखने से पहले दोबारा चुनते हैं। ये यात्रा दाने निकालने वाले एरिया तक जारी रहती है, जहां तेज ब्लेड तैयार रहते हैं। हर कटिंग हेड में 6 बहुत तेज ब्लेड लगे होते हैं जो हाई स्पीड से घूमते हैं। जैसे ही मक्का गुजरता है, ये ब्लेड असाधारण सटीकता के साथ भुट्टे से दानों को कुशलता से अलग कर देते हैं। इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि यह हर भुट्टे के आकार के हिसाब से ब्लेड की दूरी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है, चाहे मक्का बड़ा हो या छोटा, लंबा हो या छोटा। मशीन सटीक और सबसे अच्छे तरीके से दाने निकालना सुनिश्चित करती है। सचमुच एक बुद्धिमान और प्रभावी डिजाइन। प्रति घंटे 7000 से ज्यादा भुट्टों की प्रभावशाली क्षमता के साथ ये दाने निकालने वाली मशीन डिब्बा बंद मक्का के उत्पादन प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है, जिससे उत्पादन के अगले चरणों के लिए हाई क्वालिटी के दानों की लगातार सप्लाई सुनिश्चित होती है। भुट्टे से अलग होकर लाखों सुनहरे मक्के के दाने कन्वेयर सिस्टम के साथ चमकती नदियों की तरह बहते हैं। ऑटोमेटिक सेपरेशन के बाद भी ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्ट सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को मीट करता है, आखिरी मैनुअल क्वालिटी चेक जरूरी है। तेज नजर और बारीकी पर ध्यान देने वाले मजदूर हर दाने का ध्यान से इंस्पेक्शन करते हैं और किसी भी खराब, रंग बदले हुए या घटिया क्वालिटी के दाने को हटा देते हैं। हालांकि ये काम आसान लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, ऐसी प्रिसीजन जो कोई रोबोट कॉपी नहीं कर सकता। इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद दाने दूसरे सफाई स्टेज में जाते हैं। इस बार वे ठीक साइज के छेद वाले छलनी से गुजरते हैं। ये छलनी सेपरेशन प्रोसेस से बचे हुए कचरे, छोटे दाने, टूटे हुए टुकड़ों या दूसरी अशुद्धियों को असरदार ढंग से हटा देती है। अब पॉलिश किए हुए और एक जैसे दाने पूरी तरह से साफ हैं और प्रोडक्शन के अगले स्टेज के लिए तैयार हैं। शुरुआती प्रोसेसिंग और सफाई के बाद मोटे मक्के के दाने ब्लांचिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दानों को उबलते पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मक्के में मौजूद नेचुरल एंजाइम को निष्क्रिय करना होता है। अगर इन एंजाइम्स को कंट्रोल ना किया जाए तो समय के साथ दानों के रंग, स्वाद और तंदुरुस्ती में खराब बदलाव आ सकते हैं, खासकर लंबे समय तक स्टोरेज के दौरान। ब्लैंचिंग प्रोसेस आमतौर पर 158 से 167 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी के तापमान पर 4 से 5 मिनट तक चलती है। इस दौरान दाने उबलते पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है और मक्के का चमकदार रंग और तंदुरुस्ती बनी रहती है। ब्लैंचिंग प्रोसेस के दौरान गर्म पानी में डुबोने के तुरंत बाद भाप वाले मक्के के दानों को तुरंत ठंडा करने की जरूरत होती है। ठंडे पानी में भिगोने के पारंपरिक तरीके की बजाय प्लांट एक स्पेशल कूलिंग मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये मशीन वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके दानों को कन्वेयर सतह पर समान रूप से फैलाती है। हाई पावर पंखों और रीसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम के साथ ये ठंडी हवा की तेज धाराएं पैदा करती है, जो दानों का तापमान तेजी से और कुशलता से कम करती है। पारंपरिक ठंडे पानी में भिगोने, जो कि किफायती है, लेकिन धोने, ब्लैंचिंग और ठंडा करने के दौरान पानी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पानी सूखने का खतरा रहता है, कि बजाय एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम पानी सूखने के खतरे को खत्म करता है। जब सुनहरे मक्के के दाने अपने डिब्बों में पैक होने के लिए तैयार होते हैं, तो फैक्ट्री का एक अलग हिस्सा खुद टिन के डिब्बों को तैयार करने के लिए समर्पित होता है। ये डिब्बे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और धातु और खाने के बीच किसी भी रिएक्शन को रोकने के लिए टिन की आंतरिक परत से कोटेड होते हैं। भरोसेमंद निर्माताओं द्वारा सप्लाई किए गए ये डिब्बे लचीली रोबोटिक बाहों द्वारा प्रिसिजन से संभाले जाते हैं। हर डिब्बे को सावधानी से कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जिससे हजारों डिब्बों की एक चमकदार लाइन बनती है, जो एडवांस्ड कन्वेयर सिस्टम के साथ स्टेरिलाइजेशन एरिया की ओर बढ़ती है। यहाँ डिब्बों को गर्म स्टीम का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से सफाई और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये कदम सभी बैक्टीरिया और पैथोजेंस को खत्म कर देता है, जिससे मक्के के दानों के लिए पूरी तरह से रोगाणु मुक्त वातावरण सुनिश्चित होता है। बहुत से लोग गलती से सोचते हैं कि मक्के के डिब्बे में मौजूद लिक्विड सिर्फ सादा पानी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अंदर का लिक्विड एक स्पेशल फॉर्मूला वाला सोल्यूशन है, जो मक्के को ताज़ा रखने, उसके चमकदार रंग को बनाए रखने और उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिश्रण शुद्ध पानी में चीनी, नमक और एसिडिटी रेगुलेटर मिलाकर बनाया जाता है। ये मिश्रण पीएच लेवल को स्थिर रखता है, बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और मक्के को अपना चमकदार रंग बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हल्की मिठास जोड़ता है, मक्के के नेचुरल स्वाद को बढ़ाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। सुनहरे मक्के के दानों का सफर कैनिंग स्टेज तक जारी रहता है। विभिन्न आकारों के हजारों स्टेरिलाइज्ड और क्लीन किए गए डिब्बे कन्वेयर बेल्ट के साथ उस एरिया में जाते हैं। यहाँ एडवांस्ड फिलिंग मशीनें गति और प्रिसिजन के साथ काम करती हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि हर डिब्बे में दानों को पहले से तय लेवल तक भरा जाए। भरने की प्रक्रिया का एक कीमती हिस्सा कैन के ऊपर एक खास जगह छोड़ना है, जिसे हेड स्पेस कहते हैं। ये जगह बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नमकीन पानी और दानों को हीट प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दौरान फैलने देती है, जिससे कैन खराब नहीं होते और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब नहीं होती। दानों से भरने के बाद कैन को ढक्कन से कस के सील कर दिया जाता है। ये काम आमतौर पर ऑटोमेटिक सीलिंग मशीनों से किया जाता है, जो ढक्कन को कैन से मजबूती से जोड़ने के लिए हीट और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं।
इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई हवा, बैक्टीरिया या बाहरी गंदगी अंदर नहीं जाती, जिससे मक्के की ताजगी बनी रहती है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सील और जांच के बाद कैन स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के लिए तैयार होते हैं। डिब्बाबंद मक्के को मजबूत मेटल के क्रेट में करीने से रखा जाता है, जिसमें हर